कल 15 मई 2026 को जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जी का दीक्षा कल्याणक व मोक्ष कल्याणक है। भगवान शांतिनाथ का नाम ही संदेश देता है कि जहाँ शांति है वही धर्म है, जहाँ शांति है वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही निर्वाण है। आज सारा संसार अशांत है, पूरी दुनिया अशांत है, मन अशांत है, विचार अशांत है, परिवार अशांत है, घर अशांत है, समाज अशांत है, देश अशांत है, चारों ओर अशांति ही अशांति है। आज सारी समस्याएं जो है उसका कारण ये अशांति ही है। जितने आज दुख नजर आ रहे हैं उसका कारण अशांति है। आज युद्ध है उसका कारण अशांति है। आज ये जो फ्यूचर अंधकार में नजर आ रहा है कि युद्ध होंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो अशांत मन के कारण है। कि आज इतनी अशांति देश देश में, व्यक्ति व्यक्ति में, परिवार परिवार में इतनी अशांति बढ़ चुकी है कि उसी अशांति ने इन सारी समस्याओं को पैदा किया है। जहाँ शांति होती है वहाँ कोई समस्या नहीं होती, वहाँ कोई दुख नहीं होता। सारे दुखों का जन्म देता है, सारी समस्या को जन्म देती है अशांति। अशांति की वजह से ही नरक पैदा होता है। तो भगवान शांतिनाथ जी का जो नाम है वह संदेश देता है कि जहाँ शांति होगी वही सारी समस्याओं का समाधान होगा। जहाँ शांति होगी वही धर्म है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। इसलिए जीवन को शांत बनाना ये इंसान का पहला कर्तव्य है। हर इंसान चाहता जरूर है कि उसको शांति मिले, सारी दौड़ उसकी शांति के लिए ही है और तो उपाय भी करता है कि उसको शांति मिले, लेकिन कर्म सारे अशांति वाले करता है। उसको ये पता ही नहीं कि शांति का मार्ग कौन सा है, शांति का मार्ग कौन सा है। जिस मार्ग पर चल रहा है, शांति की खोज में चल रहा है, और वह मार्ग उसने अशांति का मार्ग पकड़ा हुआ है। भगवान शांतिनाथ जी का जीवन वो दीपक है जो ऐसे समय में हमें शांति का मार्ग दिखाता है। कौन थे भगवान शांतिनाथ जी? हस्तिनापुर नगरी में विश्वसेन राजा और अचला देवी रानी के जहां उन्होंने जन्म लिया, और जन्म के साथ ही 64 इंद्र देव देवियों ने उनके जन्म को मनाया। जैसे उनका जन्म हुआ तो राजा के राज्य में और राज्य की सीमाओं पर वाद विवाद में शांति की स्थापना होती है, लोगों के घरों में शांति की स्थापना होती है, और राज्य में जो लोग हैं वो शांत होते हैं, झगड़े शांत होते हैं, और चारों ओर शांति की ही स्थापना होती है। उस समय ही नहीं, आज भी लाखों वर्ष बीत गए हैं, आज भी भगवान शांतिनाथ जी का नाम लेने से चारों ओर शांति की स्थापना होने लगती है। जब जब कोई महामारी फैलती है, जब जब कोई रोग फैलता है, तब जैन समाज भगवान शांतिनाथ जी का स्मरण करता है ताकि उस रोग को समाप्त हो जाए, वह रोग में शांति की प्राप्ति हो जाए। शांतिनाथ जी साता की जोगी। देह में अगर रोग है उसकी शांति के लिए भी भगवान शांतिनाथ जी का पावन नाम की महिमा है कि उनके नाम से शांति होती है। भगवान शांतिनाथ का नाम जपने से कर्म शांत होते हैं, तन के रोग शांत होते हैं, मन के रोग शांत होते हैं, बीमारियां शांत होती है, घर के वाद विवाद शांत होते हैं। जहां भी भगवान शांतिनाथ जी का नाम लिया जाता है वहां चहु दिशा चहु और से शांति की बरसात होने लगती है। ऐसा पवित्र नाम है भगवान शांतिनाथ जी का। और ऐसी उनके नाम में महिमा कहाँ से आई? एक घटना है उनकी कि जिस समय भगवान शांतिनाथ जी का गर्भ में आए उस समय उस राज्य में महामारी फैली हुई थी और लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। राजा बड़े चिंतित थे कि कैसे लोगों को बचाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और उस समय उन्होंने अपनी कुल देवी की आराधना की और कुल देवी ने यह संदेश दिया कि महारानी के गर्भ में भगवान शांतिनाथ की आत्मा है, तीर्थंकर की आत्मा है। वो महारानी महलों पर खड़े होकर के पूरे नगर को दूर दराज तक अपनी नजर घुमाए तो सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। ऐसा उस पवित्र नाम की महिमा है। और जब ऐसा ही हुआ तो पूरे राज्य में महामारी समाप्त हो गई थी।
तब से लेकर के आज तक भी भगवान शांतिनाथ जी का नाम लिया जाता है। जब भी तन में रोग होते हैं, मन में रोग होते हैं, घर में रोग होते हैं, वाद विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, ऐसे सारे उपद्रवों को शांत करता है भगवान शांतिनाथ जी का नाम। कैसे समर्थता आती है, कैसी शक्ति आती है कि ऐसा नाम बन गया कि उनका नाम आज भी कोई लेता है तो चारों ओर शांति की स्थापना होती है। ये इसलिए होता है जो दूसरों को शांति देते हैं उनके पास इतनी समर्थता आती है कि उनका नाम जहां पर लिया जाता है वहां पर शांति की स्थापना होने लगती है। पूर्वजन की उनकी अनंत अनंत साधना के साथ वो करुणा की साधना, वो दया की साधना, जो दया का शिखर था, जो करुणा का शिखर था और जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो है मेघरथ का जीवन। आपने सुना होगा, राजा के रूप में है भगवान शांतिनाथ का पिछला जन्म, मेघरथ उनका नाम है। उस समय एक देव उनकी परीक्षा लेने के लिए आता है। वे कबूतर का रूप धारण करता है और एक देव ने बाज का रूप धारण किया है और कबूतर के पीछे बाज पड़ा है और कबूतर जान बचाने के लिए मेघरथ राजा की गोद में बैठ जाता है और बाज मानव की भाषा में कहता है कि ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। और मेघरथ राजा कहता है कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का धर्म है कि जो उनकी शरण में आ गया वो उसकी रक्षा करती है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा। और वो बहुत तर्क देता है, वो कहता है कि आपको ये धर्म तो पता है, आप इसकी रक्षा कर रहे हो, लेकिन मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? मैं मांस भक्षी हूँ और मुझे भूख लगी है, मैं तड़प तड़प करके भूख से मर जाऊंगा, तो उस समय आपकी दया, आपकी करुणा कहाँ पर है? और उस समय मेघरथ राजा उसको समझाते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो दिखाता है कि मैं भूख से तड़प के मर सकता हूँ, जब वो दिखाता है तो मेघरथ राजा कहते हैं कि मैं तेरी भी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की भी रक्षा करूंगा। और मेघरथ राजा कहते हैं लेकिन मैं इसको नहीं दूंगा, मैं दूसरे को नहीं दूंगा, दूसरे के प्राणों की बलि दे नहीं दूंगा, मैं दूसरे की तो रक्षा करूंगा लेकिन स्वयं का समर्पण कर सकता हूँ, स्वयं का त्याग, स्वयं का बलिदान दे सकता हूँ। और मेघरथ राजा ने उस कबूतर की रक्षा के लिए कहा कि हाँ, मैं इसके बदले में तुम्हें अपना मांस दे देता हूँ। उन्होंने अपना मांस काटा, तराजू पर रखा। उस बाज ने कहा कि नहीं नहीं, इसके बराबर चाहिए मुझे। हाँ हाँ, इसके बराबर मिलेगा। एक तराजू में कबूतर को रखा और वो अपना मांस काटते गए, उसमें रखते गए। लेकिन माया थी, देव माया थी, उस माया से इतना मांस कटता चला गया, लेकिन फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी रहा, जगह जगह से मांस कटता गया। राजा खूनो खून हो गए, मंत्री, सारी राजसभा सबने मना किया कि महाराज रहने दो, लेकिन फिर भी जब तक पलड़ा पूरा नहीं हुआ और सारा शरीर लहूलुहान हो चुका था, कट चुका था। और अंत में देखा कि उसका पलड़ा पूरा करने के लिए मेघरथ राजा खुद ही तराजू में बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को, अपनी देह को तुम्हें समर्पित करता हूँ, लेकिन मैं इसकी भी रक्षा करूंगा और तुम्हारे प्राणों की भी रक्षा करूंगा। जो दूसरों की रक्षा करते हैं, जो दूसरों को शांति देते हैं और उस दूसरों को शांति देने के लिए स्वयं का बलिदान, स्वयं की कुर्बानी दे देते हैं, उनके पास इतनी समर्थता आती है कि उनका नाम लेने से ही चहु और शांति की स्थापना होती है। ऐसे थे भगवान शांतिनाथ, इसीलिए इतनी समर्थता थी, ऐसी साधना थी उनके जीवन की, करुणा का शिखर, दया का शिखर था उनके जीवन के में, और तपस्या, तप का बल था उनके पास, बहुत साधना की थी। उसी का परिणाम था कि जहां भी उनका नाम लिया जाता है वहां शांति की स्थापना होती है। तो जब उनका जन्म हुआ तो राजा के राज्य में सब ओर से और शांति हुई, घर घर में शांति की स्थापना हुई। घरों में जितने झगड़े चल रहे थे, पति पत्नी के, भाई भाई के, बाप बेटे के, जितने झगड़े चल रहे थे वो सारे झगड़ों में समाधान हो गया, वो सारे झगड़े सुलझ गए, चाहो और स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया। इसलिए पिता ने पहले ही सोच लिया था कि जब भी मेरा पुत्र रतन जन्म होगा ना तो मैं इसका नाम रखूंगा शांतिनाथ। वो शांतिनाथ, तीन लोक के शांति के दाता, जिनके जन्म से ही तीनों लोकों में शांति की स्थापना हुई, ऐसे थे भगवान शांतिनाथ जी। युवा हुए, युवा होने पर वह राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट के पद को उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि सारी सत्ता, सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव, सारा धन सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, सब व्यर्थ है, और इसलिए उन्होंने सब त्याग करके दीक्षा ली। एक हम हैं
यहाँ सब पाने के पीछे दौड़ रहे हैं। एक वो है कि सारा चक्रवर्ती का वैभव भी ठुकरा देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं सच्ची शांति जो होती है वो बाहर नहीं है, वो वस्तुओं में नहीं है, वो सच्ची शांति तुम्हारे अपने भीतर है। तुम्हारे मन में अगर शांति है तो महल झोंपड़ा भी तुम्हारे लिए महल के समान है, और तुम्हारे मन में अगर शांति नहीं है, चाहे तो महल में बैठे हो तो भी ऐसा लगेगा जैसे नर्क में रह रहे हो। सबसे बड़ी है वो मन की शांति, वो मन का सुकून, और परमात्मा कहते हैं वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। तुम भ्रम में जी रहे हो, तुम्हें लगता है धन में शांति, मकान में शांति, सुख सुविधा में शांति, जितना इकट्ठा करूंगा सुख सुविधा उतनी शांति हो जाएगी, लेकिन जितना इकट्ठा किया उतनी अशांति जमा होगी आपके पास। बहुत इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया कि आपके पूर्वजों के पास इतना नहीं था। आपके पुरुषों के घर को आप देख लीजिए, उनके पास इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतने कपड़े नहीं थे, इतने इस प्रकार मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, इतने सुख साधन उनके पास नहीं थे जितना आपने इकट्ठा किया। लेकिन उनके साथ आप कंपैरिजन करें, उनकी शांति और अपनी शांति में देखें, उनके जीवन में शांति थी, लेकिन आपके पास आज शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जितना इकट्ठा किया उतनी अशांति बढ़ गई है। तो उन्होंने यही देखा कि सच्ची शांति जो है वो त्याग में है। सब त्यागा, त्याग करके उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद साधना की, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तीर्थ की स्थापना की, और तीर्थ की स्थापना करके अनंत अनंत जीवों को बोध दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष कोई कल्पना नहीं है, मोक्ष आत्मा की वास्तविक स्थिति है कि जब क्रोध समाप्त हो जाता है, मान समाप्त होता है, माया लोभ समाप्त हो जाते हैं, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, उस समय आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है। बस उसी अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष कोई जगह नहीं है, मोक्ष आत्मा की वह शुद्ध अवस्था है। मोक्ष आत्मा की वह परम अवस्था है, और उस परम अवस्था को जब आत्मा पहुंचती है उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो परमात्मा का आज मोक्ष कल्याणक दिन भी है। भगवान शांतिनाथ की इस मोक्ष कल्याणक दीक्षा कल्याणक पर मैं आपको साधना के 5 सूत्र बताऊंगी। ये साधना आप अपने जीवन में करें, आपके जीवन में भी शांति की स्थापना हो जाएगी। हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर घर में ये साधना होनी चाहिए, ताकि आपके घर में शांति की स्थापना हो। और आपके घर में जब शांति की स्थापना होगी तो समाज में होगी, देश में होगी, राष्ट्र में होगी। हर घर से ही समाज बनता है, देश बनता है, राष्ट्र बनता है। हर व्यक्ति को इन साधनों को जीना चाहिए। भगवान शांतिनाथ के इस पर्व पर वो 5 साधना के सूत्र। पहला सूत्र है कि आप क्रोध कम करें। क्रोध वो अग्नि कुंड है जिसमें आपके सारे गुण जल करके राख हो जाता है, जिसमें आपका प्रेम जल करके राख हो जाता है। जहाँ क्रोध वहाँ प्रेम नहीं रहता, वहाँ दया भी नहीं रहती, वहाँ करुणा भी नहीं रहती। आज क्रोध की स्थितियां आप देखिए कि क्रोध में समाज का कितना जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। रोज की खबर है, बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा, पति ने पत्नी को मार दिया, प्रेमी ने प्रेमिका को मार दिया। रोज की कहानी है। इसमें ज्यादातर जो मसले हैं उसका कारण क्रोध है। क्रोध, गुस्सा, और वो क्रोध जिसके लिए कहा जाता है एक तरफ 60,000 वर्ष का तप और एक तरफ 1 मिनट का क्रोध 60,000 साल के तप को जलाने में समर्थ होता है। एक पल का क्रोध, एक पल का क्रोध नरक तक पहुंचा देता है। इतना शक्तिशाली होता है क्रोध। इसलिए क्रोध को कम करें। जब क्रोध आए ना, उस समय क्या करना है आपको? क्रोध आए उस समय कहना है मैं शांत आत्मा हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मन को उस समय ये 2-3 बार बोलना है कि मैं शांत आत्मा हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मैं शांत आत्मा हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। और जैसे क्रोध का प्रसंग आए 5 मिनट के लिए मौन धारण कर ले, आंखें बंद करे, मौन धारण करके बोले मैं शांत आत्मा हूं, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। और दूसरा सूत्र है वो है मौन। बहुत बोल लिए, बहुत बोला जाता है, लेकिन मौन
मौन तो बहुत कम लोगों से होता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी यूं चाहे चुप जितना मर्जी बैठे रहे, जब मौन सोच लिया ना कि मौन है, तब इतने ख्याल अंदर आते हैं, लगता है बोलूं बोलूं बोलूं, और मौन रहना बहुत मुश्किल है। मौन सिर्फ बाहर का मौन ही नहीं है कि तुमने सिर्फ जुबान को बंद कर लिया तुम्हारा मौन हो गया। मौन का मतलब है तुम्हारे मन का शोर बंद हो जाना, तुम्हारे विचारों का शोर बंद हो जाना, उसको मौन कहा जाता है। दिन में 10 मिनट ऐसा मौन धारण करें, 10 मिनट जरूर निकालें अपने मौन के लिए, जिस समय ना कोई मोबाइल, ना कोई बातचीत, ना कोई विचार, ना कोई शोर, बस सिर्फ अपने श्वास को देखना है और श्वास के साथ ही चलना है। और इस प्रकार श्वास को देखते देखते आपके भीतर शांति उतरने लगेगी। 10 मिनट का मौन ये आपकी साधना का सूत्र है, मुक्ति की ओर जाने का, मोक्ष की ओर जाने का। तीसरा है क्षमा। जहाँ क्षमा है वही धर्म है। अगर दिल में किसी को क्षमा नहीं दे सकते हो, आपके दिल में क्षमा है ही नहीं और आप किसी को क्षमा कर ही नहीं सकते, फिर चाहे आप कितनी क्रिया करो, कितना कर्मकांड करो, कितनी माला फेरो, कितना धर्म आराधना करो, वो आपका बेड़ा पार नहीं कर सकता। धर्म वहां नहीं टिक सकता जहां क्षमा नहीं है। इसलिए क्षमा, अपने हृदय को क्षमा से भरो। जब भी कोई आपका अपमान करे, आपको गलत शब्द बोले, आपका बुरा करे, नुकसान करे, जो भी आपके साथ करे, उस समय दिल से उसको माफ करें और कहें कि ये मेरे अपने कर्म का उदय है, मेरे कर्म की वजह से है। वो व्यक्ति ने मेरा नुकसान नहीं किया, मेरा अपमान नहीं किया, मेरे कर्म ने उसको प्रेरित किया कि वो इस प्रकार करे। और जब आप इस सत्य को समझेंगे ना कि मेरे ही कर्म का उदय है, तो आप बड़े आराम से क्षमा कर देंगे। और जहां क्षमा आ जाएगी वहां धर्म आ जाएगा। इसलिए जहां जहां भी कोई आपको तकलीफ देता है, अपमान करता है, वहां उसको क्षमा करते जाएं। यही प्रभु का मार्ग है। और चौथा जो सूत्र है वह है रात को सोने से पहले 3 सवाल अपने आप से करने हैं। सोने से पहले 3 सवाल। पहला सवाल अपने आप से करें कि आज मैंने किसका दिल दुखाया है, और दूसरा सवाल कि आज मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया है, और तीसरा सवाल कि क्या मैं अपनी आत्मा के नजदीक जा रहा हूं। ये 3 सवाल, इनके ऊपर चिंतन करें, इनके ऊपर सोचें, इनके ऊपर विचार करें, और इनके ऊपर विचार करने से, चिंतन करने से आपकी आत्मा जागृत होने लगेगी। और 5वां साधना का सूत्र है, सुबह जब उठे तो 5 मिनट ये शब्द बोले, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने क्रोध को अपने ऊपर अनुशासन नहीं करने दूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं क्रोध को अपने ऊपर शासन नहीं करने दूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं क्रोध को अपने ऊपर शासन नहीं करने दूंगा। ये 5 मिनट तक इन शब्दों को बोले, अपने आप को सजग करे, अपनी आत्मा को निर्देश दे कि वो आपके भीतर उसके संस्कार बने, धारणा बने कि ये आपका स्वभाव है। तो ये सुबह 5 मिनट की साधना, ये 5 साधना के सूत्र है। भगवान शांतिनाथ की इस मोक्ष कल्याणक पर आप यदि इस साधना को अपनाते हैं तो आपके भीतर शांति उतरेगी, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेंगे। याद रखो, ना धन साथ जाएगा, ना तन साथ जाएगा, ना परिवार साथ जाएगा। आपके साथ अगर जाएंगे तो आपके किए हुए अच्छे कर्म साथ में जाएंगे। इसलिए ऐसी जिंदगी जियो जिससे आपकी आत्मा हल्की हो जाए, जिससे आपके कर्म समाप्त हो जाए। ऐसी जिंदगी जियो जब अंतिम समय हो, उस समय आत्मा कह सके कि मैंने शांति का मार्ग चुना, मैंने धर्म का मार्ग चुना। भगवान शांतिनाथ का ये दीक्षा कल्याणक और ये मोक्ष कल्याणक हमारे लिए सत्य, संयम और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा बने। बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।